उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य है जो अपने यहां सबसे अधिक अपराधियों को सजा दिलाता है। महोदय, इस दौरान 63,000 से अधिक अपराधियों को गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत, 836 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए में कार्रवाई की गई और साथ साथ गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 9,163 करोड़ की चल और चल संपत्ति का जब्तीकरण का कार्य भी हुआ है। माफिया और अपराधियों के द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उनमें 2827 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति को भी सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। प्रदेश के अंदर 66 माफिया और उनके गैंग्स के जो सदस्य हैं, कुल 1044 के विरुद्ध 590 अभियोग पंजीकृत भी किए गए और 506 की गिरफ्तारी भी की गई। इसमें उनके खिलाफ बहुत अन्य तमाम कार्रवाई भी की गई। और बाकी तो और व्यक्ति जानता ही है, उत्तर प्रदेश में तो बाकी अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी है, इसके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। महोदय, 2017 के बाद महिला और बाल सुरक्षा संगठन प्रभावी ढंग से कार्य करना प्रारंभ किया है। प्रत्येक जनपद में महिला थाना के अतिरिक्त एक अन्य थाने में महिला थानाध्यक्ष को नियुक्ति दी गई है। महिला और बाल संबंधी अपराध, इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया, यहां पे बताया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 4,579 अभियुक्तों में से 487 अभियुक्तों में को आजीवन कारावास, 1016 को 10 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक का कारावास और 3076 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम का कारावास की सजा भी प्रदेश के अंदर हुई है। प्रदेश सरकार की जो पहल है प्रोसिक्यूशन और प्रदेश में समयबद्ध तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाने का परिणाम है। पास्को अधिनियम के अंतर्गत भी 7,276 अपराधियों को सजा या महिला संबंधी अपराधों में जो कार्रवाई हुई है, ई प्रोसिक्यूशन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है। प्रदेश में 3 महिला पीएसी बटालियन के गठन की कार्रवाई भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। तो प्रदेश के अंदर 69 महिला पुलिस चौकी और परामर्श केंद्र और उनको थाने का दर्जा देने की कार्रवाई को भी प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया है। महोदय, तो आज के दिन पे जो हमारे पास जो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने है वह है साइबर क्राइम की भी। और हर एक जनपद में प्रतिदिन इससे संबंधित दर्जनों मामले सामने आते हैं। 2017 के पहले इसकी कोई पॉलिसी नहीं थी, न सरकार का कोई विजन ही था। 2017 के बाद सरकार ने आज इस कार्रवाई को पहले चरण में रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर हम लोगों ने साइबर थाने का गठन किया और आज हर जनपद स्तर पर एक साइबर थाने के गठन की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है और बहुत शीघ्र उसके लिए धनराशि भी जारी की जा रही है, जिससे थाने का गठन करने के साथ साथ वहां पे हर एक जगह मैन पावर की आपूर्ति भी हो सके। इन कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। 1531 थानों में महिला संबंधी सुरक्षा के लिए साइबर हेल्प, यहां पे साइबर थानों से संबंधित साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है, हेल्पलाइन भी जारी की जा चुकी है और प्रदेश के अंदर साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ में एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब 18 जो हमारे रेंज हैं, इन 18 रेंज में भी बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब तथा 57 जनपदों में साइबर जो क्राइम थाने हैं इनकी भी स्थापना की कार्रवाई को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अब तक गठन की प्रक्रिया को आगे किया है। और पहली बार उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा करके मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान सत्र में हम लोगों ने उसमें प्रवेश की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है और बीएससी और एमएससी तथा डिप्लोमा के कुछ पाठ्यक्रम भी हम उसमें बीटेक, एमटेक और एलएलएम के इंटीग्रेटेड कोर्सेज को भी हम उसमें संचालित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा चुके हैं। दूसरा अच्छा मार्ग वह संत कबीर नगर को भी जोड़ रहा है, अंबेडकर नगर को भी उसके साथ जोड़ता है। मुझे लगता है कि थोड़ी भौगोलिक जानकारी भी लेनी चाहिए। भौगोलिक जानकारी का ज्यादा ज्ञान ले लेंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की हल्की बातों को यहां बोलने से उनको भी थोड़ा परहेज होगा।
महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर आज एक्सप्रेस वे के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी है, बुंदेलखंड क्षेत्र भी हमारा एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। पश्चिम को पूरब से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे पर काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले हम इस एक्सप्रेस वे के कार्य को पूरा कर सकें। इसके बारे में हमारा पूरा प्रयास है कि इस कार्य, और ये देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे में से एक है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर बलिया लिंक एक्सप्रेस वे, चित्रकूट में लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण की कार्रवाई, लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण की कार्रवाई ये तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। वाराणसी में 100 एकड़ क्षेत्र में देश का पहला फ्रेट विलेज की स्थापना की कार्रवाई भी हो रही है और प्रदेश में आज यमुना एक्सप्रेस वे में फिल्म सिटी, टॉय सिटी, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब ये सभी विकसित हो रहे हैं। तो लखनऊ हरदोई के बीच में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की कार्रवाई को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये टेक्सटाइल पार्क जहां पे एक लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल का एक हब बनेगा। ये उत्तर प्रदेश के अंदर यहां के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर खोलेगा। उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल के एक नए हब के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य होगा। और महोदय, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मूल बजट में जो प्रावधान किया था उस पर कभी नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि उनका विषय भी नहीं हुआ, उनकी रुचि का विषय भी नहीं, लेकिन जो हम लोग मध्यांचल और बुंदेलखंड की दृष्टि से डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा क्षेत्र नया स्थापित करना चाहते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा को स्थापित होने में 46-47 वर्ष लगे। कुल 33,000 एकड़ लैंड में वह स्थापित हो पाया। आज महोदय, बीडा, झांसी, बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की कार्रवाई को सरकार ने आगे बढ़ाया है और ये पहले ही चरण में 35,000 एकड़ क्षेत्रफल में बसने जा रहा है। यहां पे हम एक एयरपोर्ट भी देने जा रहे हैं, 4 लेन की कनेक्टिविटी भी देने जा रहे हैं। ये आज उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है और ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के नए औद्योगिकीकरण की तरफ प्रदेश को यह एक नई पहचान देता है। महोदय, प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहे हैं। अभी सितंबर माह में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था। एमएसएमई प्रदेश की जो पहचान थी, प्रदेश जिस क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है, जो प्रदेश की पोटेंशियल थी, आज उस ट्रेड शो का आयोजन होता है। 70,000 बायर्स उस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बने थे। 4 लाख लोगों ने उस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की थी। आज ये उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है। प्रदेश में एमएसएमई की हमारी नई पॉलिसी आ चुकी है और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं को आज राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है। महोदय, आज प्रदेश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने एमएसएमई यूनिट में स्थापित करने वाले जो हमारे उद्यमी हैं, कामगार हैं, उन सबको एक दुर्घटना बीमा योजना से 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा योजना भी उनको उपलब्ध कराई है। देश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास हैं, उनके पास सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। उनके प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने उन्हें आज प्रदेश के अंदर यह भी व्यवस्था दी है। तो साथ साथ अपने कामगार और हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण के लिए भी हम लोग उन्हें प्रशिक्षण और टूल किट की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आज हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ प्रदेश के अंदर लोगों की अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी उपलब्ध करवाने के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है।